नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भाई नए इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा आप फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान आपको कभी नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से अक्सर लोगों का टेरेस गार्डनिंग प्लान फेल हो जाता है। पहला तो आलस मेरे हिसाब से है कि आपको इंटरेस्ट नहीं था, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आपने गार्डनिंग शुरू कर दिया, बट आपके पास ना तो टाइम है ना इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो उसमें जो है कि आपका गार्डनिंग फेल होना तय है। अगर इंटरेस्ट है तभी आप शुरू करें। दूसरा है कि आपने प्लान किया कि हमें यहाँ पर अपने छत पर टेरेस गार्डन बनाना है, तो आप अपने एरिया को सही से डिसाइड नहीं कर पाए। तो पहला बात यह है कि छत की उस एरिया में क्यारी बनाया जाता है जहाँ पर कि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो और वहाँ पर पर्याप्त धूप आती हो। अगर जहाँ पे धूप नहीं आएगा तो ऐसे में क्या होगा कि प्लांट का आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऐसे में आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है फेल होने का, वो है जल निकासी। आपको जल निकासी के लिए पर्याप्त जो है सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप पर्याप्त सिस्टम नहीं बनाएंगे पानी निकलने का, तो आपका छत तो ख़राब होगा ही और आपका जो पौधा है वो भी ख़राब होगा। और वाटर लॉगिंग की वजह से आप जानते हैं किसी भी पौधे में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है और उसकी वजह से आपका प्लांट होने के बाद भी सूख जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग पानी अधिक डाल देते हैं। एक्सेस पानी नहीं डालना है। और जितने भी वो आप ऑनलाइन देखे होंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सिस्टम, वो सारे जो है कि अनवांटेड ज़्यादा पानी आपके क्यारी में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपका प्लांट में मिट्टी में वाटर लॉगिंग होने की वजह से उसमें सड़न आ जाता है, सड़न की वजह से इन्फेक्शन। तो पानी भी अधिक नहीं डालना है। और दूसरी लोग गलती करते हैं क्या, शाम के टाइम में पत्तों में पानी डाल देते हैं। कभी भी शाम के टाइम में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रूट के एरिया में ही डालना है आपको। पत्तों में डालेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रात के टाइम में खास करके। तो अगर पत्तों में डालना ही है आपको तो ऐसे में फ़ायदा भी है उसका, सुबह के टाइम में डालें जब आपकी सनलाइट आने वाली होती है, तो ऐसे मैक्रोनिज़म थोड़ा इनएक्टिव रहता है। मिट्टी की गुणवत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है गार्डन की, तो ऐसे में भी आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो वेस्ट प्लांट था उसको भी मैंने यहाँ पे डिग कर दिया है और इसमें मैं सॉइल से बाद में डिग कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे सड़ करके ये डिकम्पोज होकर के एक वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा और इससे क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको किसी भी कीमत पर अच्छी सॉइल तो डालना ही होगा। उसके साथ गोबर डालना है, कोकोपीट डालना है, बोन पाउडर भी डालना पड़ेगा आपको, नीम की खल्ली हो गई, इस टाइप से कई चीज़ होते हैं, नीम पाउडर हो गया, ये सब चीज़ आपको डालना पड़ेगा। सॉइल को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो आपका गार्डनिंग फेल होगा ही। उसके अलावा है कि कीट और रोग का प्रबंधन। आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होनी चाहिए कि इस टाइप के पत्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन चीज़ डालने से इसका ठीक होता है। इन जनरली देखा जाए तो लोग नीम के और वो मिर्ची का पाउडर का और लहसुन का पेस्ट का बनाने के बाद जो उसमें रस होता है छानने के बाद उसकी स्प्रे करते हैं तो हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा पौधे का सही चयन आपको पता होना चाहिए कि गर्मी के सीज़न में कौन पौधा होता है, जाड़े के सीज़न में कौन पौधा होता है। लगाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। ऐसे भिंडी अभी हो सकता है जाड़े में आप करेंगे नहीं होगा, करेला भी हो सकता है जाड़े में नहीं होगा। तो इस टाइप का देखना पड़ेगा। कुछ पौधे जाड़े गर्मी दोनों में होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ गर्मियों में होते हैं। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट लगाया है तो इतने दिन बाद इसकी उपज होती है। अगर आप पहले ही लगा कर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि अरे मक्का लगाया था, ये 10 दिन में से मक्का नहीं आया, तो आप बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे भी मान के चलिए कि आपको ज्ञान और अनुभव बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके वजह से भी आप फ्रस्ट्रेशन में पता चला प्लांट को तोड़ दिया या फिर आपका गार्डनिंग प्लान फेल हो जाएगा। उसके अलावा है कि जो आपका एरिया है वो देखना पड़ेगा कि वहाँ का भौगोलिक या ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से ही प्लांट का बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मान लो कि आप जैसे कि ये मेरा बिहार का एरिया है ना, तो आप इसका कंपेयर कर दें अगर श्रीनगर से कश्मीर का, तो श्रीनगर में जैसे कि वहाँ पे अब एप्पल की खेती हो जाती है। अब एप्पल की खेती यहाँ करना चाहूँ तो नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, उसको स्नोफॉल चाहिए, यहाँ पे हो नहीं सकता, उतना लो टेम्परेचर होगा नहीं। और यहाँ पे मैंगो हो सकता है
क्योंकि ये गर्म कंडीशन है। अगर श्रीनगर के लोग चाहें कि अपने गार्डन में मैंगो लगाऊं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंगो को हाई टेम्परेचर चाहिए, 45-50 तक चलेगा उसको, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको इतनी भौगोलिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपके एरिया में कौन कौन सब्जी हो सकता है। तो आप आसपास के गार्डन को देख के नॉलेज ले सकते हैं, या हमारे टाइप से बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लगातार वीडियो बनाते हैं आपको अपडेट करने के लिए, देख करके आप नॉलेज ले सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनके वजह से लोगों का अक्सर गार्डनिंग प्लान फेल होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कारण से जूझ रहे हैं या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, सोल्यूशन भी आपको बताएंगे अगर इस वीडियो में नहीं मिल पाया तो आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दिया होगा, और आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ इसको शेयर कीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी हमेशा फ़ायदा मिलता रहेगा। जी धन्यवाद।